अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। गोल्ड के वीकली एनालिसिस में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस वीक में हमें गोल्ड में क्या सेटअप नज़र आ रहा है, किस तरह हमने अपनी ट्रेड को मैनेज करना है और प्रॉफिट करना है। वीकली एनालिसिस करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि मार्केट में क्या पोजीशन है, किस तरह से कैंडल्स हमें क्लोज होती हुई नज़र आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीक में हमें मार्केट साइडवेज रहती हुई नज़र आई। यहाँ से इसने प्रेशर दिया, प्रेशर के बाद मार्केट ने दिया, सेल साइड प्रेशर दिया और उसके बाद मार्केट जो है हमें यहाँ पर साइडवेज रहती नज़र आई। एक ही जगह पर मार्केट ने कई कैंडल्स क्लोज की। मार्केट ने एक ही जगह पर क्या किया, 3-4 कैंडल्स फ्रेंड क्लोज की। आप देखेंगे 1 2 3 4 और ये 5। फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्केट हमें साइडवेज रहती हुई नज़र आई। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स हम एनालिसिस नहीं करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में करेंगे। लेकिन डेली टाइम फ्रेम में हमें गोल्ड का कोई अच्छा सेटअप नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हम चलेंगे फ्रेंड्स छोटे टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में, और देखेंगे H4 में हमें मार्केट में क्या सेटअप नज़र आ रहा है। चार्ट को थोड़ा सेट करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके और आपको पता लगे कि हमने किस तरह ट्रेड को मैनेज करना है और प्रॉफिट करना है। देखें फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये एरिया मार्क करेंगे। यहाँ से हम इस एरिया को पकड़ेंगे और इस तरह से इसको मार्क करेंगे। ये एरिया हमारे पास कौन सा एरिया है? ये हमारे पास है एक रेजिस्टेंस एरिया, सॉरी स्पोर्ट एरिया फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारे पास एक स्पोर्ट एरिया है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्या नज़र आ रहा है? नेक्स्ट हमें क्या नज़र आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ से मैं इसे पकड़ूंगा, इस तरह से इसको मार्क करूंगा फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ पर। अब ये हमारे सामने निकल आया है एक स्पॉट एरिया। चार्ट को थोड़ा मज़ीद सेट करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, देखें अब ये रेजिस्टेंस क्यों स्पॉट क्यों वैलिड है और ये रेजिस्टेंस क्यों वैलिड है, मैं आपको समझाऊंगा। जहाँ पर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, इस स्पॉट को रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने अपसाइड पर मूव किया। इस रेजिस्टेंस से यहाँ पर आप देखेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें नज़र आ रही है जहाँ पर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, सेलिंग बाइंग एरियाज ढूंढने हैं, कहाँ से हम मार्केट को सेल कर सकते हैं, कहाँ से हम मार्केट को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको पकड़ूंगा, इस ट्रेंड को, और हम इसे इस तरह से मार्क करेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसको मार्क करेंगे। ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का एरिया भी निकल कर आता है। तो हमने कोड को थोड़ा सा एडजस्ट, हम छोटा एरिया मार्क करेंगे, पहले बहुत बड़ा एरिया हुआ था। अच्छा, अब देखें आप, अब मार्केट क्या कर सकती है फ्रेंड्स, मार्केट क्या कर सकती है, इस रेजिस्टेंस से आप देख रहे हैं है दूसरी कैंडल क्लोज की है, अगली कैंडल उसके नीचे क्लोज की है, तो हो सकता है कि हमें यहाँ से प्राइस में रिजेक्शन लेती हुई नज़र आए। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होती है तो हम यहीं से कंफर्मेशन के बाद अपनी ट्रेड को सेल साइड प्लान करेंगे। और कहाँ तक सेल साइड प्लान करेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो इस ट्रेंड लाइन का एरिया निकल कर आएगा। फ्रेंड्स, मार्केट हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन के करीब आए, इस ट्रेंड लाइन के करीब और इस सपोर्ट के करीब आने के बाद दोबारा रिजेक्शन ले, क्योंकि गोल्ड का ट्रेंड अभी बाय साइड है, अप साइड है, बाय ट्रेंड है, उसने इस स्ट्रॉन्ग वाली रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। इसलिए हो सकता है कि इस लो को लगाने के बाद गोल्ड इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए एक दफ़ा डाउन आए इस ट्रेंड लाइन तक, यहाँ से डाउन आने के बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद एक न्यू हाई लगाए। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल से एनालिसिस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके और आप भी अपनी ट्रेड को इस कर सके। अब देखेंगे आप, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से रिजेक्शन ले और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें कोई कंफर्मेशन नज़र आए तो हम यहाँ से अपनी ट्रेड को बाय साइड प्लान करेंगे। फ्रेंड्स, बाय साइड प्लान करेंगे और इस रेजिस्टेंस का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ से रिजेक्शन ले तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और अगर यहाँ से रिजेक्शन ले, यहाँ पर आए और यहाँ से दोबारा रिजेक्शन ले तो ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। समझ गए आप?
अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ से अगर इसको ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट करे, तो सेकंड रेजिस्टेंस हमारे पास ये वाली निकल कर आती है मार्केट। सेकंड जो रेजिस्टेंस हमारे पास निकल कर आएगी वो ये वाला एरिया निकल कर आएगा। प्राइस क्या कर सकती है, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद इस को ब्रेक करने के बाद हमें इस एरिया तक नज़र आ सकती है। लेकिन अगर यहाँ से कुछ और हो जाए सीन और हो जाए, मार्केट यहाँ से बाय जाने के बजाय इस को भी ब्रेकआउट ब्रेक डाउन कर जाए, ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट के बाद आपने याद रखना है इस ब्रेक डाउन एंड रीटेस्ट के बाद हमने अपनी ट्रेड को सेल साइड के लिए प्लान करना है। जैसे ही ब्रेक डाउन करे, मार्केट रीटेस्ट करे, तो हमने अपनी ट्रेड को सेल साइड के लिए प्लान करना है। फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल से एनालिसिस हैं हमारे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको इन एनालिसिस से ज़रा भी हेल्प मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।